क्या आप जानते हैं कि इस वक्त आपके दिमाग के अंदर एक ऐसी चीज छुपी हुई है जो सभ्यता, कानून, नैतिकता, यहाँ तक कि आपकी अपनी पहचान की भी परवाह नहीं करती। एक आदिम हिस्सा जो सिर्फ सुख चाहता है। 100 साल पहले एक आदमी ने इस डार्क हिस्से को नाम दिया था द इड। उस आदमी का नाम था सिगमुंड फ्रॉयड। एक ऐसा इंसान जिसने दावा किया कि इंसान अपने विचारों का मालिक नहीं है बल्कि अपने अनकॉन्शियस के गुलाम है। उसने कहा, आपके सपने, आपकी भूलने की आदत, आपकी पसंद, आपका प्यार, यहाँ तक कि आपकी सभ्यता भी एक मुखौटा है और उसके नीचे कुछ और छुपा है। आज हम उतरेंगे इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे तहखाने में। 19वीं सदी का वियना, बाहर से खूबसूरत, अंदर से दबा हुआ समाज, जहां सेक्स पर बात करना गुनाह था, जहां भावनाओं को छुपाना सभ्यता कहलाता था। इसी शहर में रहता एक युवा डॉक्टर सिगमुंड फ्रॉयड, गरीब, महत्वाकांक्षी और खुद को साबित करने के लिए बेचैन। उसे नाम चाहिए था, सम्मान चाहिए था और शायद दुनिया को बदलने का जुनून भी। फिर उसकी जिंदगी में आया एक सफ़ेद पाउडर, कोकेन। आज यह शब्द डर पैदा करता है, लेकिन उस दौर में डॉक्टर इसे चमत्कारी दवा मानते थे। फ्रॉयड ने इसे खुद पर आजमाया, अपने दोस्तों को दिया, अपनी मंगेतर को इसके बारे में खत लिखे। वह मानता था कि यह डिप्रेशन, दर्द और मानसिक बीमारियों का इलाज बन सकती है। लेकिन फिर उसका करीबी दोस्त कोकेन की लत में टूटने लगा। उसका शरीर गलने लगा, दिमाग बिखरने लगा। फ्रॉयड पहली बार समझ रहा था कि इंसानी दिमाग उतना सीधा नहीं है जितना विज्ञान समझता है। कोकेन ने फ्रॉयड को मशहूर नहीं बनाया, लेकिन शायद उसी असफलता ने उसे इंसानी मन के अंधेरे दरवाजे तक पहुंचा दिया। उस समय यूरोप में एक रहस्यमयी बीमारी फैल रही थी, हिस्टेरिया। महिलाएं अचानक अंधी हो जाती थीं, किसी के हाथ काम करना बंद कर देते, किसी की आवाज़ चली जाती, लेकिन डॉक्टरों को शरीर में कोई बीमारी नहीं मिलती थी। फ्रॉयड के गुरु जोसेफ ब्रोयर ने एक मरीज का इलाज शुरू किया। उसका नाम था आना ओ। जब उसे अपने दर्द, अपने डर, अपनी दबी हुई भावनाएं खुलकर बोलने दी गईं, तो उसके लक्षण कम होने लगे। आना ओ ने इसे नाम दिया टॉकिंग क्यूर। यहीं से जन्म हुआ साइको एनालिसिस का। फ्रॉयड ने पहली बार सोचा, क्या इंसान की दबी हुई भावनाएं उसके शरीर को बीमार बना सकती हैं? लेकिन फ्रॉयड यही नहीं रुका। उसने दावा किया कि इंसानी व्यवहार के पीछे दबी हुई इच्छाएं, खासकर सेक्सुअल डिजायर्स, बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। समाज हिल गया। एक डॉक्टर जो शरीफ समाज की बीमारियों को दबी हुई कामनाओं से जोड़ रहा था। फ्रॉयड अब सिर्फ डॉक्टर नहीं रहा था, वह सभ्यता को
चुनौती दे रहा था। 1900 में फ्रॉइड ने एक किताब निकाली, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। उसने कहा, सपने बेकार तस्वीरें नहीं हैं, वे आपके अनकॉन्शियस की गुप्त भाषा हैं। उसके अनुसार जब आप सोते हैं तो आपका दबा हुआ मन बोलना शुरू करता है। आपके डर, आपकी इच्छाएं, आपकी शर्म, आपकी फैंटेसीज सब सपनों में छुपकर बाहर आते हैं। फ्रॉइड ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा हिस्सा उसे खुद दिखाई ही नहीं देता, और यहीं से आया उसका सबसे फेमस आइडिया, इड ईगो, सुपर ईगो। फ्रॉइड के अनुसार हमारे दिमाग में 3 ताकतें लगातार लड़ती रहती हैं। ये द इड, यह आपके अंदर का आदिम जानवर है, इसे बस सुख चाहिए अभी, इसी वक्त। उदाहरण, मान लो आप डाइट पर हो, लेकिन रात में अचानक पिज्ज़ा दिख जाए। आपका दिमाग कहता है, खा ले अभी, पूरा। यह है इड। दूसरी ताकत, सुपर ईगो, यह समाज की आवाज़ है। माँ बाप, संस्कार, नैतिकता, धर्म, शर्म। यह कहता है, तुम्हें कंट्रोल रखना चाहिए, यह गलत है, और बीच में फंसता है ईगो, मैनेजर, जो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता है। वह कहता है, ठीक है, पूरा पिज़्ज़ा नहीं, बस एक स्लाइस। फ्रॉइड के अनुसार हमारी पूरी जिंदगी इसी अंदरूनी नेगोशिएशन का परिणाम है। और सबसे डरावनी बात, इनमें से ज़्यादातर लड़ाई हमारे अनकॉन्शियस में होती है। लेकिन फिर फ्रॉइड ने एक ऐसा विचार दिया जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया, एडिपस कॉम्प्लेक्स। फ्रॉइड का दावा था कि बचपन में एक लड़का अनजाने में अपनी माँ के प्रति गहरा अटैचमेंट महसूस करता है और पिता को रिवल की तरह देखने लगता है। लोग भड़क उठे, उसे पागल कहा गया, बीमार कहा गया, लेकिन फ्रॉइड पीछे नहीं हटा। उसका मानना था, सभ्यता इंसान की मूल इच्छाओं को दबाकर बनाई गई है, और जितना हम उन्हें दबाते हैं वे उतनी अजीब शक्लों में बाहर आती हैं। फिर आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पूरी दुनिया हिंसा से भर चुकी थी, लाखों लोग मर रहे थे, और फ्रॉइड एक सवाल पूछ रहा था, अगर इंसान सिर्फ खुशी चाहता है तो वह खुद को तबाह क्यों करता है? यहीं से पैदा हुआ उसका नया विचार, डेथ ड्राइव, थैनेटोस। उसने कहा, हमारे अंदर सिर्फ जीने की इच्छा नहीं है, बल्कि डिस्ट्रक्शन की भी एक गहरी चाह छुपी है। शायद इसी वजह से हम टॉक्सिक रिश्तों में लौटते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। मानो हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो शांति नहीं, अराजकता चाहता है। लेकिन फ्रॉइड की अपनी जिंदगी भी टूट रही थी। दिन के 20 सिगार, नतीजा जॉ कैंसर, 33, सर्जरी, उसका जबड़ा काट दिया गया, एक पेनफुल आर्टिफिशियल जॉ लगाया गया, जिसे फ्रॉइड खुद कहता था द मॉन्स्टर। बोलना दर्द देता था, खाना मुश्किल था, लेकिन उसने सिगार नहीं छोड़ा। फिर नाज़िस
आए। फ्रॉयड यहूदी था, उसकी किताबें जलाई गईं, उसकी सोच को खतरनाक कहा गया। और तब फ्रॉयड ने कहा, मिडिल एजेस में वे मुझे जला देते, आज सिर्फ मेरी किताबें जला रहे हैं। इसे कहते हैं प्रोग्रेस। 1939 दर्द असहनीय हो चुका था। फ्रॉयड ने अपने डॉक्टर से कहा, अब यह यातना खत्म करो। उसे मॉर्फिन दी गई और धीरे धीरे वह हमेशा के लिए शांत हो गया। आज मॉडर्न साइंस फ्रॉयड की कई थियरीज को गलत मानती है, लेकिन एक बात कोई नहीं नकार सकता, उसने इंसान को खुद के अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया। उसने हमें बताया कि हम पूरी तरह राशनल नहीं हैं। हमारे अंदर इच्छाएं हैं, डर हैं, पक तो हिंसा है और अंधेरा भी। सभ्यता शायद सिर्फ एक मुखौटा है और उसके नीचे कुछ अब भी जाग रहा है। तो अगली बार जब आप बिना वजह गुस्सा हों, किसी टॉक्सिक इंसान की तरफ आकर्षित हों या कोई अजीब सपना देखें, तो याद रखिएगा, आपके अंदर कोई है जो कभी नहीं सोता। The unconscious never sleeps.